हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 12। तो 12 बजे की रात आज बहुत ज़्यादा उसमें कट रही है, कष्ट में, क्योंकि काफ़ी तेज़ गर्मी लग रही है। और मायरा कैसे झूले में बूढ़ी मुड़ी होके सो गई है। देखो 12 बजने में कुछ मिनट बाकी हैं। तो अभी यहाँ पे बस हस्बैंड जी तो सो चुके हैं। वैसे हम लोग आंगन में थे, लेकिन हस्बैंड जी सो गए अंदर। तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि चोर इतना ज़्यादा आतंक मचाए हैं। हमारे गली में भी थे रात में, ऐसे दौड़ा के। एक तो पकड़ गया है, बाकी 2 भाग गए थे। तो बहुत ज़्यादा डर का माहौल है हमारे यहाँ, काफ़ी डर लग रहा है। मैं तो पूरे दिन बाहर ही नहीं निकलती हूँ बिल्कुल। अब पहले तो पानी आनी भी ऐसे भर लेती थी कभी कभार, जब कोई रहता है तो भरते हैं, नहीं तो अब हम बिल्कुल नहीं निकलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। दिन में आ भी जाएंगे तो हम लोग कर ही क्या लेंगे। तो ऐसे सभी लोग ऐसे मना करते हैं, दिन में किसी को भी गेट नहीं खोलना चाहिए। तो मैं तो बंद ही रखती हूँ, क्योंकि गांव का माहौल थोड़ा अलग होता है और यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। क्योंकि कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, जिसको जो जो मर रहा है मरने दो, कोई किसी का नहीं है। सिटी में ज़्यादा अपने आप पे निर्भर रहो। तो यहाँ पे बस लाइट नहीं आ रही थी, तो काव्या जग रही थी और तन्नू तो सो गई थी। तन्नू के पापा सो गए थे। मायरा को भी जैसे तैसे मैंने सुलाया, क्योंकि रात का टाइम है, काफ़ी रात हो चुकी थी। तो मायरा रोती है तो बहुत तेज़ आवाज़ जाती है दूर तक उसकी। तो यहाँ पे बस झूला में लेट के सो गई है गुड़ी बुड़ी। और यहाँ पे कब्बू गई थी वो निकालने, क्या बोलते हैं, ये पतली वाली कॉपी हवा करने के लिए, क्योंकि बिझना तो है नहीं। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लग रही है गर्मी काफ़ी तेज़। तो बस इससे हवा करेंगे, थोड़ी राहत मिलेगी। और यहीं पे मैं वीडियो भी शूट करती जा रही हूँ। फ़ोन की टॉर्च भी जला रही थी। फ़ोन भी काफ़ी डिस्चार्ज हो गया है। वैसे ना दिन में कम चार्ज करते हैं, रात में लगा देते हैं तो फ़ोन चार्ज होते रहते हैं। और यहाँ पे देखो 1:30 लाइट आई है। तो अब लाइट आई है तो हस्बैंड जी भी अभी अभी जागे हैं जस्ट। तो तन्नू भी थोड़ा सा जगी थी, फिर से सो गई है। और काव्या भी सो गई थी, लेकिन फिर से जाग गई थी थोड़ी। तो अभी मैं उठी तो फिर मैंने गेट वेट लगाया। अंदर वाले में लॉक डाल लेते हैं, तीनों गेट अच्छे से बंद कर लेते हैं ताला डाल के, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। और उसके बाद अभी सुबह हो चुकी है, तो सुबह की गुड मॉर्निंग। कब्बू दोनों स्कूल जा चुकी हैं। और यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक और टमाटर कट करके रख लिया है। अदरक को और लहसुन को मैंने कुचल लिया है, कुछ अदरक मैंने खड़ा निकाल लिया है, क्योंकि तड़का लगाने के लिए। तो यहाँ पे पालक कट कर ली थी, थोड़ी सी पालक निकली है, काफ़ी पालक ख़राब हो गई है। और ये अरहर की दाल मैंने धुल करके ली है, एक कटोरी से थोड़ी सी कम है। तो आज हम बनाने वाले हैं पालक और दाल की सब्जी, यानी कि दाल पालक। बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने बाहर ही बैठ के कट किया था, क्योंकि अंदर अभी पता नहीं क्यों गर्मी सी लगती है सुबह टाइम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया है। कुकर में सब चीज़ों को डाल दूँगी। जैसे पहले मैंने अरहर दाल डाली है, और अब मैंने यहाँ पे पालक भी डाल दी है। तो ये वाली रेसिपी ना कई बार हम शेयर भी कर चुके हैं पिछले व्लॉग में। तो यहाँ पे जो मैंने हरी मिर्ची, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज ये सब कट करके रखा था, वो मैंने सारा कुछ इसी में डाल दिया है। बार बार नहीं डालना है, मैं एक साथ डाल देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने, और मायरा बीच बीच में बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती हैं, तो मैंने इनको बाहर भेज दिया है कब्बों के साथ और आंगन में। तो यहाँ पे अभी मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और 1 से 1.5 लोटा मैंने पानी डाला है, ताकि हमारी पालक ज़्यादा गाढ़ी ना हो जाए। और थोड़ा सा मैंने रिफाइंड डाल दिया है, तेल भी डाल सकते हैं, मैंने तो रिफाइंड डाला है थोड़ा सा बिल्कुल। और अभी मैंने हल्दी भी डाल दी है। बस अब इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे, इसको ढक करके बस पका लेना है। पहले हम इससे चमचा से टरा लेंगे, क्योंकि दाल नीचे नीचे चपकने का डर रहेगा। एकदम से ऐसे धुली हुई दाल थी ना, तो गट्टे से बन जाते हैं। और अब चलते हैं, लगा देते हैं ढक्कन, और इसमें लगाएंगे 3 सीटियां अच्छे से। तो ये ज़्यादा नहीं घुरानी है, मीडियम रखनी है, खड़ी खड़ी सी दाल रहे थोड़ी सी। तो यहाँ पे दाल पकती जा रही है और हम अपना काम करते जा रहे हैं। जैसे कि कुछ मैंने सामान मंगाया था,
जैसे कि धनिया और गरम मसाला, जो खड़ा गरम मसाला रहता है, सब ख़त्म हो गया था। तो अभी ना डब्बे समझ में नहीं आ रहे थे। डब्बे तो काफ़ी थे पर चूहों ने डब्बे हमारे काट दिए हैं, काफ़ी डब्बे काट दिए हैं। मीशो से मंगाए थे मैंने 12 डब्बे, उसमें से 4 डब्बे बचे हैं। सारे डब्बे कट कर दिए हैं धीरे धीरे। तो अभी ना अब हम नए डब्बे लेंगे दीपावली के टाइम तक, जब हम मार्केट जाएंगे। ऑनलाइन नहीं मंगा रहे अब की मैं, हम देख के ही ले आएंगे, क्योंकि मार्केट में भी अच्छी चीज़ मिल जाती है और सस्ते रेट में अच्छे से डब्बे मिल जाएंगे। और बस यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा सामान रखा था, जैसे तेज पत्ता ना कुछ हमारे रखे थे एक्स्ट्रा, तो मैं सबको एक साथ रख दूँगी, क्योंकि धीरे धीरे से ना जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है मैं डब्बा निकाल के सामान ले सकती हूँ। अलग अलग ही रखूँगी। धनिया मैंने अलग भर के रख दी है, मिर्ची वगैरह अलग भर के रख दी है। और यहाँ पे ना जो मसाले में फूल जैसी निकलती है, तो उससे तड़का लगाओ, बहुत अच्छी लगती है दाल। तो बस यहाँ पे ना देखते ही देखते हमारा कुकर ऐसे ऊपर से इसमें दाल पूरी निकलने लगी थी। ये देखो अभी मैं दिखाती हूँ। तो मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं तो मायरा बैठी थी झूले में, झूले से लेके उसको बाहर खड़ी हो गई जब तक ये निकलता रहा। और मैं डर के मारे चिल्ला रही थी, बुरी तरीके से भड़बड़ाने लगी। हस्बैंड जी को बुलाने लगी। हस्बैंड जी थे लैट्रिन में, तो वो भी जल्दी नहीं आ पाए। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि गरम गरम दाल ना ऊपर छिटक रही थी, तो मैं गैस भी बंद नहीं कर पा रही थी। तो अभी अभी मैंने गैस बंद कर दी है। और मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया ये सब देख के, क्योंकि पूरे डिब्बे डिब्बे पूरा छिछिया गए थे बुरी तरीके से। तो अभी तो मैंने इतना फ़िलहाल साफ़ कर लिया, और यहाँ पे बस तड़का लगाना था, तो मैंने कहा तड़का भी लगा देंगे। और इतना मेरा आज दिमाग अपसेट हो गया था, तो कुछ भी कर रहे थे, कुछ भी हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या ही हो रहा है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी से मुँह भी चलाते जा रहे हैं, लड़ते भी जा रहे हैं, लेकिन पूरी गलती हमारी ही थी यहाँ पे। तो देखो ये आग भी लग गई है, लेकिन गुस्से में पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। क्योंकि ये हादसा ना, जैसे अगर फट जाता कुकर तो बड़ी कितना बुरा हादसा होता, और मेरा तो हाल ही बेकार हो जाता। मैं यहीं पे खड़ी थी, काम करने में लगी थी, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसकी सीटी मुझे उचकानी पड़ती है, सीटी नहीं लगती है अपने मन से, लेकिन आज ना मैं काम करने में व्यस्त थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा आज हमारे साथ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो मैं हस्बैंड जी से बोल रही हूँ, पहले तो सारी गलती मेरी है, तो मैं ही नहीं जाती हूँ लेने ये सारी चीज़ें। मैं सोचती हूँ चलो काम चल रहा है, लेकिन ऐसे लापरवाही मुझे भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे तो बहाना चाहिए हस्बैंड जी से लड़ने का। तो बस उनसे लड़ती भी जा रही थी, अपना काम भी करती जा रही थी। गुस्से में सारा सामान पटक भी रही थी उठा उठा के कभी कभी, क्योंकि होता है पूरा काम बढ़ा दिया आज सुबह सुबह खाना बनाने के चक्कर में। तो यहाँ पर मैंने सारे डिब्बे उतार के रख लिए हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा भी नहीं था। बहुत ज़्यादा डिब्बे गंदे हो चुके थे, उन पर दाल, और आप लोगों ने देखा ही होगा कितनी भयानक दाल फैल रही थी। तो मैंने रोटियां सेक दी थी इनके लिए, थोड़ी सी ही सेकी हैं। उसके बाद मैंने काम को रोक दिया था किचन में। मैं कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दाल की वजह से किचन गंदी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सारे डिब्बे मैंने धुल दिए हैं, और उसके बाद अभी किचन की साफ़ सफाई करना बाकी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी सामान था वो मैंने हटा दिया है, और यहाँ पे इसको खोल लिया है थोड़ा सा, ताकि गर्मी ना लगे, क्योंकि गर्मी तो लगी रही है, टीन तपने लगता है, धूप तेज़ी से निकल आती है। तो अभी यहाँ पे ऊपर ना बहुत बड़ा चूहों ने भी बहुत गंदा हाल बना रखा है। तो यहाँ पे काफ़ी चूहों की वो लेंड़ी वगैरह भी थी, तो मैंने कहा चलो साफ़ ही हो जा रही है। तो पूरी किचन ही अच्छे से साफ़ करनी पड़ रही है मुझे। तो यहाँ पे जहाँ पे दाल उल्ली है वहाँ पे भी हम पट्टियों के नीचे नीचे दाल बहुत ज़्यादा गई है, बहुत ज़्यादा चिपक गई है, ऊपर टीन पे भी गई थी दाल। तो यहाँ पे मैंने बस जहाँ जहाँ मुझे दिखी है वहाँ वहाँ मैंने साफ़ कर लिया है। ये वाली बाल्टी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो ये लगता है कि कभी कभी जैसे अभी काम चल रहा है, तो बस मेरा कुछ यही मन था कि अभी काम चल रहा है तो चलता रहे। तो हस्बैंड जी ने काफ़ी दिन पहले बोला था चलो ले लो, क्योंकि एक बार हमारे यहाँ बहुत और कांड हो गया था ऐसे कुकर वाला। तो इस बार मेरी लापरवाही की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मुझे भूलने की बीमारी के चक्कर में ये सब कुछ हो गया। मैं भूल गई, दाल मैंने चढ़ा दी और देखो वहीं पे खड़ी रही, मुझे याद भी नहीं रहा कि इसमें सीटी भर गई है, इसकी सीटी निकाल दूँ, इसमें अपने आप सीटी नहीं आती है।
तो मैं बहुत जल्दी नया कुकर ले आऊँगी जब मैं मार्केट जाऊँगी। कैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा आज तो मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया कि मैं क्या बताऊँ। क्योंकि सुबह से जैसे मैं उठी हूँ तो इतना सारा काम फैल गया हमारे लिए, इतना काम फैल गया। और कब्बू तन्नू चली गई थी स्कूल, तो फिर अकेले ही मायरा को भी देखते जा रहे थे, अपना काम भी करते जा रहे थे। तो किचन का काम निपटाने के बाद ना फ्रिज भी हमारी काफ़ी गंदी हो गई थी। काफ़ी दिन से मैंने साफ़ भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि मायरा की वजह से कोई भी काम ढंग टाइम पे नहीं हो पाते हैं मेरे। आप लोग तो समझदार हैं, समझते ही होंगे, छोटे बच्चे घर में होते हैं तो काम नहीं हो पाते हैं टाइम पर। और जितना टाइम मिलता है अपना बच्चों में ही चला जाता है, फिर घर के कामों में। तो अभी यहाँ पे देखो मैंने किचन को पूरा चकाचक चमका दिया है, बिल्कुल चमकने लगी है वो हमारी फ्रिज, मैं कह रही थी किचन। तो वीडियो एडिट करते थे हम, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या क्या बोल देते हैं कभी कभी। और अभी ऊपर फ्रीजर में कटोरी रखी थी, मुझे ना कोल्ड कॉफ़ी बनानी थी, तो उसी के लिए मैंने बर्फ़ रख दी थी। इसमें आइस क्यूब जो होता है वो जमाने वाला, तो वो तो हमारा टूट टाट गया है, पता नहीं कहाँ गया। और यहाँ पे कब्बू तन्नू भी आ गई हैं, जो कि इनकी आज प्रैक्टिकल पीटी था, तो इसलिए ये ना आज जल्दी आ गई हैं। जल्दी नहीं, उसी टाइम आई हैं। सुबह लेट गई थी थोड़ा सा, सुबह 9 बजे के करीब गई थी ये। और उसके बाद मैंने ना फ्रिज साफ़ करने के बाद बेड को पूरा साफ़ किया है। बेड भी काफ़ी गंदा हो गया था। और फिर करने लगे थे पंखे को साफ़, क्योंकि पंखा काफ़ी दिन हो गया, जैसे इसमें पंखे के पर में ना जैसे वो धूल मिट्टी जम जाती है, तो भारी भारी चलने लगता है, हवा ढंग से नहीं देता है। और रात में क्या हो रहा है इस टाइम की, हम लोग पंखे में ही सोते हैं, कूलर नहीं चलाते हैं, क्योंकि फिर आवाज़ सुनाई नहीं देती है ऐसे चोर वोर की वजह से। तो इसलिए मैं रात में कूलर नहीं चलाती हूँ, पंखे में ही मतलब अपना टाइम काटती हूँ। गर्मी लगती है कभी कभी रात में, लेकिन फिर भी पंखा ही चालू रहता है। सुबह टाइम वैसे ही ठंडक हो जाती है 1 बजे के बाद। तो अब यहाँ पे सारे डब्बों को कर देंगे सेट हम। तो यहाँ पे ना इसमें कलौंजी रखी थी और सौंफ, तो वो गीली हो गई थी, उसको कटोरी में करके हटा के रख दिया है। और सारे डिब्बों को कर दिया मैंने सेट, जैसे सेट थे वैसे नहीं, अब हटा के सेट किया है थोड़ा सा मैंने। और यहाँ का सारा काम हमारा निपट गया है देखो। और कमरे में भी बेड वेड साफ़ सफाई करने के बाद झाड़ू लगा दी थी मैंने, सारा काम हमारा हो चुका है। और मायरा हैं कब्बू तन्नू के पास। यहाँ पे बर्तन हमारे काफ़ी ढेर सारे निकले हैं, और जो ये जाली है वो भी धुलनी है मुझे। और यहाँ पे देखो मायरा झूला में आराम से झूलने में लगी हुई हैं। और मैंने सोचा, वो मोटर चल रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा पानी ही भर लेते हैं, क्योंकि लाइट भी काफ़ी ज़्यादा आ जा रही है। पानी तो है, पर मैंने कहा ठंडा पानी भर लेंगे, पानी आज बहुत ज़्यादा लग रहा है घर में, क्योंकि डिब्बे डिब्बे धुले और मेरे हाथ से पानी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो बस यहाँ पे बस 1 बाल्टी ही मैं एक खेप भर के लेके आ पाई थी, तब तक लाइट चली गई। फिर मैंने ताला डाल दिया था समर का, क्योंकि बार बार गेट तो खोलना नहीं है, मुझे डर लग रहा है दिन में भी बहुत ज़्यादा चोरों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुलिया है हमारी गली में, तो डर रहता है ऐसे कहीं कोई आ ना जाए। तो बस यहाँ पर मैं चावल धोने लगी थी, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ वाली भूख। सुबह मैंने खाना भी नहीं खाया था, जैसे ही मैं उठी तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कब्बू तन्नू को भेजने के बाद सीधा ये कांड हो गया खाना बनाते टाइम। फिर मैं काम में ही लग गई हूँ। तो अभी ना ऐसे कम से कम 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो मुझे बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो चावल चढ़ा देंगे, दोनों बेटियाँ भी आ गई हैं। तो दाल चावल, इसके साथ चावल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने उसी कुकर में फिर से चावल चढ़ा दिए हैं। लेकिन अभी तो ध्यान रहेगा, हो गया, कभी कभी गलती हो जाती है, हर किसी से भी हो जाती है, तो हम लोग क्या हैं। तो अभी यहाँ पे फिर करने लगे थे हम धुलाई। तो मैंने बाथरूम को अच्छे से साफ़ किया, बाथरूम बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी आज। उसके बाद फिर मैंने आगे वाले पोर्शन में यहाँ पे भी धुलाई करना चालू कर दिया था, तो यहाँ पे भी धुलाई कर दी है। और सारा काम हमारा निपट चुका था। उसके बाद मैंने नहाया धोया, और हमारे कपड़े थे वो मैंने धुल के टांग दिए हैं। सारा काम हो गया, बस खाना खाना बाकी था। तो मायरा तो आज ना मायरा कब्बू तन्नू के साथ खेल रही हैं, तो मुझे ना काफ़ी टाइम मिल गया आराम से काम करने का। वरना ना मायरा जब रोती हैं तो फिर मन नहीं लगता है किसी भी काम में, ऐसा लगता है बच्चे रोएं ना, रोने से ना मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब होता है फिर। और सच में आज मैंने जानबूझकर हस्बैंड जी से लड़ाई की, गलती तो मेरी ही थी, क्योंकि मैं ही कुकर वगैरह ये सारी चीज़ें मुझे देखनी चाहिए, उनका काम नहीं है। और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, लेकिन मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। और मैंने ऐसे लगता है हर एक औरत अपने घर में यही सोचती है कि अभी काम चल रहा है तो चला लो, क्यों पैसे खर्च करें। तो बस यही कुछ हमारा भी उद्देश्य था, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि जल्दी ही इसको हम बदल देंगे। अभी तो इसको बचा बचा के काम चलाएंगे। उसके बाद मायरा को लग रही थी भूख, तो मैंने मायरा को दूध दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे
खाना लगा लिया है। मूली का मुरैता है और दाल पालक की सब्जी है, चावल और मूली थी, रोटी भी थी। तो रोटी भी यहाँ पे बेटियां भी खा रही थी, मैं भी बैठ गई थी खाने के लिए। 3 बज गया। आज इतने टाइम हमको खाना नसीब हुआ है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बिल्कुल कमर तोड़ मेहनत हो गई है हमारी। और जैसे ही थोड़ा आराम करने का समय आया तो लाइट चली गई है, लाइट भी नहीं आ रही है। तो ऐसा लग रहा था बस थोड़ी देर सो लें, क्योंकि काफ़ी तेज़ हम थक गए हैं। 4 बज गया, राइट 4 बज रहा है। तो मायरा कब्बू तन्नू को नहलाया, इनकी बाल चोटी करी। सुबह ये नहा के नहीं गई थी, तो फिर यहाँ पे मायरा को भी नहलाया मैंने, खुद नहाया। सारा काम मेरा हो चुका था, बस आराम से ऐसा लग रहा था थोड़ी देर सो लें कूलर की हवा में, लेकिन नहीं सोने को मिला, लाइट चली गई थी। तो कोई भी कांड हो जाए, कोई भी काम बिगड़ जाए, सीधा पतियों से लड़ाई करो, ये सही है, और अपनी गलती उनके ऊपर थोप। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।